सोचो एक बार, एक वक्त था जब पूरी दुनिया बिहार की तरफ देखती थी। मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य खड़ा किया। सम्राट अशोक ने धम्म फैलाया। दुनिया भर के विद्वान यहाँ सीखने आते थे। खेती इतनी समृद्ध थी कि अन्न से भरा रहता था यह प्रदेश। लोग पढ़ते थे, लड़ते थे, जीतते थे। गरीबी का नाम भी नहीं था। बिहार तब भारत का दिल था, दुनिया का गुरुकुल था। लेकिन आज बिहार का नाम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं? गरीबी, पलायन, भूख, बीमारी। एक ऐसा राज्य जहां जमीन उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, फिर भी हर साल लाखों लोग ट्रेन पकड़कर बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, छोटे मोटे काम करने। तो सवाल यह है, बिहार की ऐसी किस्मत क्यों? कौन जिम्मेदार है इस सफर का? इतिहास से आज तक, आज हम खोजेंगे उस सच को। चलो साथ चलते हैं समय के पीछे। पहले समय में बिहार सिर्फ अमीर नहीं था, वह दुनिया का सबसे आगे था। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, यहाँ से निकलते थे विचार जो आज भी दुनिया बदलते हैं। खेती, गंगा के किनारे इतनी उपजाऊ जमीन की एक फसल से पूरा साल गुजर जाता। व्यापार, पाटलिपुत्र से रेशम, मसाले और ज्ञान निर्यात होता था। हम सिर्फ जीते नहीं थे, हम जीना सिखाते थे। फिर क्या हुआ? बक्सर का युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार पर कब्जा कर लिया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। लगान पहले 10% था, अब 50% तक पहुंच गया। किसानों को मजबूर किया गया अफीम उगाने के लिए। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी खुद आए। नतीजा, किसान कर्ज में डूब गए, जमीन छिन गई, भूख बढ़ गई। यह सिर्फ आर्थिक लूट नहीं थी, यह आत्मा की लूट थी। आजादी मिली, बिहार ने जमींदारी खत्म करने का कानून बनाया। लेकिन सच, जमीन का असली बंटवारा कभी नहीं हुआ। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार के संसाधनों का फायदा दूसरे राज्यों को दे दिया। फैक्ट्रियां बाहर लगी, बिहार में नहीं। जनसंख्या बढ़ी, खेती छोटी होती गई। 1980 तक प्रति व्यक्ति आय देश के औसत का सिर्फ 35% रह गई। 1990 आया, लालू प्रसाद यादव, सामाजिक न्याय का नारा। लेकिन हकीकत, कानून व्यवस्था टूट गई। किडनैपिंग, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, उद्योग भाग गए। बिहार का नाम बन गया जंगल राज। फिर आए नीतीश कुमार, सड़कें बनी, बिजली आई, कानून व्यवस्था सुधरी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, बिहार अब भी गरीब क्यों? क्योंकि उद्योग नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, लोग अब भी पलायन कर रहे हैं। माँ, यहाँ क्या है? पढ़ लिख लिया लेकिन नौकरी नहीं। मैं मुंबई जा रहा हूँ, पैसा भेजूंगा। तो आखिर सच क्या है? ब्रिटिश ने लूटा। आजादी के बाद नीतियां फेल हुई, राजनीति ने विकास रोका, और आज भी वोट बैंक की राजनीति गरीबों को पीछे रख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार फिर उठ सकता है, उसके लोगों में ताकत है, इतिहास गवाह है। अब सवाल तुमसे है, क्या हम सिर्फ शिकायत करेंगे या बदलाव की मांग करेंगे? शिक्षा, उद्योग, जवाबदेही, यही रास्ता है। बिहार की किस्मत बदलनी है तो पहले सोच बदलनी होगी।